तो नमस्ते, राधे राधे। आज आपके सामने लेके आई हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल विधि, जो बहुत ही जैसे हम अकेले हो तो आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले कैलेंडर चिपका दिया है। आप कैलेंडर के नीचे गेहूँ और कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद कलश स्थापना हर जगह अलग अलग होती है। तो वो हमारे यहाँ ससुराल में कलश स्थापना होती है सब जगह। तो पहले मैंने अक्षत मतलब चावल रखे हैं और अब मैं तांबे का लोटे में जल रख के रखती हूँ और इसमें आप जिसको कलावा भी कहते हैं तो वो बांध रही हूँ। यहाँ कलावा मैंने बांध दिया है और मालूम है कि कलश की स्थापना में सबसे पहले कलावा बांधा जाता है। तो उसमें मैंने कलावा बांध रही हूँ। तो जैसे हर पूजा में धागा और कलावा बांधा जाता है, उसके बाद आप जो कैलेंडर है जो भी है आपके पास तो माला अर्पित कीजिए। तो मेरे पास कैलेंडर है तो मैं उस फ़ोटो पे माला लगा रही हूँ ताकि माला गिरे नहीं। जी ये बच्चे थोड़े से और अब मैं लगा रही हूँ माला। तो देखिए मैंने कैलेंडर अपना चिपकाया था, आप या तो उसको उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो मैंने कैलेंडर से चिपकाया है। तो मैं अच्छे से माला इसलिए चिपका रही हूँ कि बीच में पूजा के टाइम गिर नहीं जाए। तो आप लोग भी मतलब अगर आप माला अर्पित करते हैं तो उसको अच्छे से टेप से चिपका दीजिए, जिससे कि बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब मैंने माला बहुत अच्छे से चिपका रही हूँ ताकि पूजा करते टाइम माला गिरे नहीं। तो आपको माला अर्पित करना है, फूल अर्पित करना है, क्योंकि आज के दिन फूल का भी बहुत महत्व है। तो हो सके तो माला ले आइए, मतलब जैसे श्रद्धा जैसे आपको लगे। तो मैंने मार्केट से फूल बुलवा लिए थे। अब इसके बाद हम करेंगे करवे की तैयारी कि करवा किस तरीके से रखना है। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैंने 2 करवे लेके आई हूँ, एक मेरी सासू माँ का और एक मैंने मेरा लेके आई हूँ। तो इसमें 2 करवे हैं, एक में तो सासू माँ का रखा जाएगा सामान और एक में जल रखा जाएगा जो चांद भगवान को अर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 करवे लेके आई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि करवे किस तरीके से भरना है। तो यहाँ हम करवे की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 2 कलश है, 2 करवे हैं सॉरी। और ये जो है आपके यहाँ पर जो भी बोलते हैं उनको, तो उसका एक जो हम पानी वाले करवा रखेंगे और उसमें इसी से उसका जो मिट्टी वाला करवा है उसका जो मुंह है वो लॉक कर देंगे। हाँ, तो यहाँ अब एक में मैंने सूखा मेवा जो भी भरते कोई अनाज कोई बतासे, तो मैंने उसमें अनाज भी रखा है और ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये मेरी सासू माँ का करवा है। और मिठाई भी रख सकते हैं, एक चांदी का सिक्का या एक सिक्का भी रखिए उसमें, जो आप सासू माँ के लिए लेके आए हैं। और दूसरे करवे में आपको पानी रखना है और उसका इससे मुंह लॉक कर देंगे ताकि पानी नहीं गिरे। तो यहाँ मैंने इसको लॉक कर दिया गया है और इसमें मैंने 2-3 लौंग, इलायची, एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का और अक्षत ज़रूर रखें। अक्षत मतलब कि चावल, क्योंकि आप इस जल को चांद को समर्पित करेंगे या उनकी पूजा करेंगे, तो ये होना उसमें बहुत ज़रूरी है। और आपको 3 कलश दिख रहे हो, करवा दिख रहा होगा। तो मेरी जो देवरानियाँ हैं मैं उसके करवे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने उसी को भी उससे लॉक कर दिया गया है। और अब मैंने सब कर लिया गया। अब देखिए मैं जल भर रही हूँ। आप जल भर दीजिए और आपको जिससे भी उसका जो छेद वाला छेद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम चांद देवता की पूजा करेंगे। तो ये मैंने दोनों करवे को पानी से फुल कर दिया गया हूँ
और अब हम करेंगे करवे की स्थापना। और इनके जो ऊपर है उसको ढक दीजिए। तो अब हम करेंगे करवे की स्थापना। तो सबसे पहले करवे के नीचे भी आपको गेहूँ या अक्षत जो भी आपके हैं, तो दोनों के नीचे मैंने गेहूँ रख रही हूँ। तो यहाँ करवे के नीचे मैंने रखा है गेहूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके घर करवा रख रहे हैं तो उसे ऐसे खाली नहीं रखना है। तो यहाँ मैंने एक मेरी सासू माँ का ये मैंने जल वाला रखा है। आप ध्यान रखें कि इसको इधर ही रखें। और जो करवा माता है उसकी फ़ोटो को ये टच करते रहना चाहिए। उसके बाद जो मेरी देवरानी का करवा है तो मैं उसको भी रख रही हूँ। तो ये दो करवे हमारी ये हो गए। अब ये जो रखा जाएगा वो मेरी सासू माँ का करवा है। और हाँ, ये मैंने सासू माँ वाला करवा पैक कर दिया है, जिसमें ड्राई फ्रूट और कुछ अनाज और मिठाई और एक चांदी का सिक्का या कोई सा भी सिक्का वो रख दीजिए। और जैसे कि उसमें तो गणेश जी की स्थापना गौरी गणेश सबकी है, तो यहाँ मैं गणेश जी की अलग से स्थापना कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है। और आपके पास नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कैलेंडर है उसमें सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ मैंने उनको भी या तो चावल, क्योंकि गणेश जी को चावल बहुत पसंद है, और अक्षत जिसको कहते हैं अक्षत या गेहूं से स्थापना कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे स्थापना करी है। और सबसे बड़ी बात याद रखना है कि आपके जो करवा है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो उसके ऊपर आपको कुछ मिठाइयाँ या बतासे जो भी हो आपके पास तो वो रख दीजिए। तो यहाँ मैं गणेश जी को भी जो चुन्नी है वो कवर कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मतलब आपके पास है चुन्नी है तो करवे माता को तो चुन्नी करनी है। यहाँ मैं जो कलश है उसके ऊपर रख रही हूँ। ये मैंने सबके तीनों के ऊपर मिठाइयाँ रख दी है। तो बस ये कि उस जो करवे के ऊपर जो दीपक है उसको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी मीठा जो भी आपने, और करवा माता को भोग लग जाएगा इससे। तो आपने जो भी लेके आए हैं या जो घर में बनाया है उसका ही भोग लग सकते हैं। मैंने खीर भी बनाई है तो मैं खीर का ही भोग लगाऊंगी, और नहीं तो मिठाइयाँ लेके आए हैं तो मिठाइयाँ का ही भोग लगा सकते हैं। अब ये मैं गणेश जी को माला अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जैसा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैं जो अगर आपके पास ये मैं कलश पे भी जो आप नाड़ा कहते हैं या फिर कलावा कहते हैं, तो वो भी सब कलश पे बांधना। अगर आपके पास आपके वैसे तो आजकल डेकोरेशन वाले आ रहे हैं, फिर भी अगर आपके बांध दीजिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं भी वही बांध रही हूँ। मेरे सब करवे चालू हो चुके हैं, तीनों करवे की स्थापना हो चुकी है। और कलश मेरा है जिसके ऊपर मैंने कुछ अनाज रख के और घी का दीपक लगाना ज़रूरी है, तो मैंने घी का दीपक तैयार कर चुकी हूँ। करवे कलश सबकी तैयारी हो चुकी है, तो आप कलावा ज़रूर बांधें। और इतनी देर में मैंने जो आपको करवा माता है उनके लिए पूरा सुहागा श्रृंगार लेके आना। तो मैंने पूरा एक, मैं आपको बताऊंगी पूरी कंप्लीट चूड़ी बिंदी जो भी लगे वो आप मतलब करवे माता के बाद आप खुद भी ससुराल पक्ष भी पहन सकते हैं। तो वो पूरा जितना भी आपने सासू माँ के लिए और करवा माता के लिए, तो एक बार सासू माँ एक बार करवा माता को पूरा अर्पित कीजिए। तो एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नारियल। ये जो चांद भगवान की पूजा करने के बाद, आप पूजा करने के बाद इसको फोड़ दीजिए। तो ये भी करवा माता को एक बार अर्पित कर दीजिए। तो यहाँ मैं पूजा के वहाँ रख चुकी हूँ। कलश के ऊपर जो दीपक रखा था, घी का दीपक, हम उसे प्रज्वलित कर देंगे। और आशा करिए कि वो मतलब बुझे नहीं और पूजा के बाद भी जलता रहे।
तो समय समय पर उसमें घी डालते रहिए, क्योंकि जब पूजा आप जब पोथी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे जलते रहना चाहिए। तो यहाँ आपको सबको आपकी थाली में जो पूजा की थाली है, आपका पूरा सामग्री होने के बाद भी अब आपको करवा माता, 7 भाई बहन और जो भी हैं कैलेंडर में सबकी पूजा करके सबको तिलक लगाना है। आपके उसमें कुकू सिंदूर के साथ आप अक्षत जरूर रखें और गीला करके आप सबको टच करें। पूरी तैयारी हो चुकी, सब तरीके से स्थापना है। आई होप सभी को ठीक लगेगा। शायद वीडियो बनाने में मतलब अच्छे से नहीं आया होगा, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊं। मैंने पूजा की अलग थाली तैयार कर ली है और हमारी जो यहाँ हमारी पूजा की थाली और करवा माता की और सासू माँ की पूरी थाली और जो पूजा के लिए जाएगी वो चलनी और 2 गिलास में पानी। याद रखिएगा कि जो जिस कलश से आप करवे से चांद को जल अर्पित करें उससे पानी ना पिए, तो थाली में गिलास रख लिए, जो भी आपके पास लोटा उससे रखिए। और ये हमारी पूजा पूरी तैयार हो चुकी है। यहाँ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से आपकी अभी ये पूरी तैयारी होने के बाद इस तरीके से आपकी स्थापना हो जाएगी। यहाँ कलश और जो भी है, तो अब हमारे देवर जी तैयार हैं कहानी पढ़ने के लिए। और ये पूरा जो भी आपकी थालियाँ हैं वो इस तरीके से तैयार होनी चाहिए।